चलिए, जय हिंद। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग देखेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। देखिए, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहिए या संविधान दिवस कहिए, समझे, या रिपब्लिक डे कहिए। तो 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए, इस दिन जो संविधान मेरा लागू हुआ था, समझे, 26 जनवरी 1950 को जो है ना संविधान लागू हुआ था, समझे। संविधान क्या होता है, देखिए सिंपल समझिए। संविधान जिस देश में देश को चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग संविधान बोलते हैं। नियम कानून, ऐसे नियम कानून जो है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। संविधान जो है ना एक पुस्तक, समझिए पुस्तक की तरह है। जैसे एक बुक होता है ना, उस तरह समझिए संविधान एक बुक में एक कोई ना कहीं लिखा हुआ ना संविधान। जो संविधान जो लिखा हुआ है बुक है ना, उसका उसमें जो है ना 22 को भाग है। यानी समझे क्या, 22 को भाग करने का मतलब क्या है, 22 को लेसन। हम लोग बुक में देखते हैं लेसन में क्या होता है, पाठ। तो संविधान में कितने पाठ हैं, 22 पाठ है, समझे कि नहीं। पाठ को इंग्लिश में बोलते हैं लेसन। अब संविधान की भाषा में क्या बोलेंगे, भाग। तो संविधान में भाग कितने हैं, 22, समझे कि नहीं। तो लेसन कितने हो गए, 22। हर, देखिए नोटिस किया होइएगा, हर लेसन में हम लोग पढ़ते हैं बुक में, तो हर पाठ में, एक पाठ में हो गया कुछ टॉपिक होते हैं। हर पाठ में जो हर लेसन में कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं कि नहीं। तो वह कहीं 2 4 टॉपिक होते हैं, 5 6 ऐसे टॉपिक होते हैं। उसी तरह से संविधान में जो है ना, संविधान की किताब में जो है 22 को लेसन है, पाठ है। और हर भाग में, यानी कि हर भाग में जो है ना कहीं 4 गो टॉपिक है, कहीं 5 6 ऐसे करके टॉपिक, कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। तो भाग कितने हैं, 22। लेकिन वर्तमान में अभी जो 25 भाग हो गए हैं, समझे कि नहीं। यानी कि अभी वर्तमान में कितने पाठ हैं, 22 पाठ है। संविधान की किताब में कितने पाठ, 22। इसको पाठ नहीं बोलिएगा, इसे भाग बोलिएगा। संविधान की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको भाग। समझने के लिए बोले हैं पाठ, समझे, सिंपल समझ गए आप लोग। तो 22 को भाग है किसमें, संविधान के बुक में, समझे। हर भाग में कुछ ना कुछ टॉपिक है, तो उस टॉपिक को बोलते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद कितने हैं, 395, समझे कि नहीं। पहले 395 अनुच्छेद थे। तो हर, देखिए क्या समझे, हर भाग, 22 को भाग है, हर भाग में कुछ ना कुछ टॉपिक है। उस टॉपिक को क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं। तो अनुच्छेद कै गो है, 395 गो। अभी फिलहाल अभी वर्तमान में जो है 448 अनुच्छेद ABCD करके जोड़ दिए गए हैं, समझे कि नहीं। लेकिन मेनली 395 ही है, उसमें ABCD करके जोड़ दिया गया है। कितने हैं अभी, तो 448 अनुच्छेद हैं, समझे। भाग कै गो है, 22। अब वर्तमान में अभी कितना है, 25। और पहले कितने थे, 22 थे भाग, अभी कितना है, 25 है। अनुच्छेद कितने थे पहले, 395, अभी कितने, 448। अभी आगे जोड़, इसमें अनुच्छेद संशोधन होते रहता है, यानी कि जुड़ते रहता है, समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, तो अनुच्छेद हम लोग देख लिए। अब देखिए हर बुक में जो देखते हैं साइड में कहीं फार्मूला दे देता है, साइड में कहीं नोट्स में दे देता है कि नहीं। तो वही फार्मूला जो है साइड में एगो लास्ट में पन्ने में चिपका देता है कि नहीं कोई बुक में, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनुसूची। तो अनुसूची कितने हैं, 12 अनुसूची है। पहले 8 ही अनुसूची थे, अभी 12 अनुसूची है। तो संविधान में कितने पाठ, 22 पाठ। और टॉपिक कितने हैं, यानी कि हर पाठ में कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं। टॉपिक कितने हैं, अनुच्छेद, टॉपिक क्या बोलेंगे, अनुच्छेद। तो कितने हैं, 395, अभी कितना है, 448, समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, अनुसूची कै गो है, 12 गो अनुसूची है। पहले कितने अनुसूची थे, 8 ही अनुसूची थे, समझे कि नहीं, या सिंपल समझ गए हम लोग। अब आगे देखिए, ये संविधान जो लिखा हुआ है बुक है, जो उसका वजन जो है ना शायद 3 किलो का है, लगभग शायद 3 किलो का ही है, समझे कि नहीं। तो संविधान के बुक का कितना वजन है, शायद 3 किलो। अब हम लोग समझिए संविधान क्या है, समझे कि नहीं। किसी भी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की आवश्यकता होती है संविधान बोलते हैं, सिंपल हम लोग समझिएगा, है कि नहीं। अब आगे देखिए, संविधान जो बनाने में जो है ना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए थे। संविधान बनाने में कितने लगे, 2 वर्ष 2 ईयर्स 11 मंथ्स, कितना 2 वर्ष यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी 18 डेज, समझे कि नहीं। यहाँ सिंपल समझ गया। संविधान बनना का शुरुआत कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 से। यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ। तो बन कर कब हुआ रेडी, 26 नवंबर 1949। कुल कितना लगे, 2 वर्ष
11 महीना 18 दिन, समझे कि नहीं। तो 9 दिसंबर 1946 से जो संविधान बनना स्टार्ट हो गया, यानी बनने का शुरुआती बनने लगा, तो कब तक बनने का प्रोसेस रहा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी कि टोटल समय लग जो गया संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए। कब से कब तक बन रहा था, तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ले बन के रेडी हो गया, समझे कि नहीं। लेकिन ये लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, 2 महीना गैप हो गया। बन के रेडी कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही, समझे। लेकिन लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को। तो इसी दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस, या इसको हम लोग संविधान दिवस भी बोलते हैं, किसको, रिपब्लिक डे भी बोलिए इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे, हिंदी में गणतंत्र दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। इसलिए हम लोग झंडा वंडा फहराते हैं, क्यों, समझ गए कि नहीं, क्यों फहराते हैं झंडा, क्यों, क्योंकि इस दिन मेरा संविधान लागू हुआ था, सिंपल समझ गए। अब आगे देखिए, ये तो हो गया समय, कुल समय इतना लग गया था। देखिए इससे पहले देखिए 15 अगस्त जो था, 15 अगस्त 1947 को जो है ना, 15 अगस्त 1947 को जो है क्या, उस दिन क्या देश आज़ाद हुआ था। लेकिन देश आज़ाद होने से कुछ दिन पहले से ही संविधान बनने का स्टार्ट हो गया था। भाई लोग बनाने लगे थे, कैसे भाई अब जब देश स्वतंत्र हो जाएगा, यानी पहले अंग्रेज से गुलाम था कि नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले देश गुलाम था, उसके बाद में देश आज़ाद हुआ। तो भाई कोई ना कोई शासन होना चाहिए ना हम लोग को देश को चलाने के लिए, तो वही संविधान बना था। तो आज़ाद होने से कुछ दिन पहले ही से संविधान जो है बनने का जो है प्रोसेस, यानी प्रक्रिया स्टार्ट हो गया था। तो वो 9 दिसंबर 1946 से ही बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन बाद में जो 15 अगस्त 1947 को जो देश आज़ाद हो गया, उसके बाद में जो है संविधान में लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, समझे कि नहीं। ये बनाने में कुल कितने लग गए, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यहाँ सिंपल हम लोग समझ गए। अब आगे देखिए, ये तो हम लोग देख लिए, जो संविधान बनाने में जो है ना मुख्य रूप से 13 समिति बनाए गए थे। समिति मतलब क्या होता है, कमिटी, अब समिति मतलब क्या होता है, ग्रुप। 13 को समिति बनाया गया था, समझे कि नहीं। तो 13 कमिटी जो है, कमिटी का मतलब ग्रुप, 13 को ग्रुप बनाया गया था। वो 13 ग्रुप में एक प्रारूप समिति था। तो प्रारूप समिति था मुख्य रूप से वही मेन, सबसे बड़का समिति कौन था, प्रारूप समिति। वही प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत योगदान रहा है इनका जो है संविधान बनाने में, समझे कि नहीं। तो 13 गो कमिटी है, यानी 13 ग्रुप है। 13 ग्रुप में क्या है, 13 ग्रुप में आदमी सब रहेगा यार, समझे कि नहीं। तो वो सब ग्रुप बना करके मतलब कि संविधान बनाने के राय विचार कर रहे थे। तो 13 ग्रुप बनाए हुए थे, समझे कि नहीं। 13 ग्रुप में एक ग्रुप था प्रारूप समिति, समझे कि नहीं। उसी का अध्यक्ष कौन थे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत महान व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत सहयोग दिया है संविधान बनाने में, समझे कि नहीं। तो बड़का जो समिति जो है उसका प्रारूप समिति, उसको क्या बोलेंगे, प्रारूप समिति। उसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सिंपल समझ गए। अब आगे देखिए, जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इनका जो 13 समिति का जो है ना, कंट्रोल कर रहा था कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझे कि नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, अध्यक्षता के रूप में कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझे कि नहीं। यहाँ सिंपल समझ गए। अब सलाहकार कौन, अब कहिएगा सलाहकार कौन था, संविधान बनाने के लिए कौन सलाह दे रहा था, कैसे क्या करना है, कैसा कौन नियम लगाना है, कौन नियम कैसे काम करेगा, ये सब कौन बता रहा था, BN राव, बेनेसल नरसिंह सिंह राव, समझे कि नहीं। BN राव शॉर्ट में याद रखिए, बेनेसल नरसिंह सिंह राव, ऐसे फुल फॉर्म हो गया इसका, लेकिन ऐसे शॉर्ट में नाम लिखे BN राव, समझे कि नहीं। तो BN राव ने सलाहकार था किसका, संविधान बनाने का, समझे कि नहीं। इतना हम लोग सिंपल समझ गया। संविधान बनाने में कौन कौन व्यक्ति साथ दिए थे, कौन कौन भाई, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका अध्यक्षता जो कर रहा था 13 ग्रुप का कमिटी जो बनाया हुआ था, उसका कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सलाहकार कौन था, BN राव, बेनेसल नरसिंह राव, समझे कि नहीं। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान जो मेरा लागू हुआ, समझे कि नहीं, यही संविधान लागू हुआ। इसी के कारण हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं।
26 जनवरी मनाते हैं क्यों भाई? क्योंकि इस दिन मेरा संविधान लागू हुआ था। इतना हम लोग समझ गए। तब तक ले जय हिंद।